1 साल दिया, 2 साल दिया या आपने 6 मंथ का टाइम दिया, उसकी वैल्यू नहीं है। इसमें वैल्यू है आपने घंटे कितने काम किया। अब कुछ लोग हैं जो आईएमसी की टी शर्ट पहनते हैं और सुबह बाइक पर निकलते हैं और रात को घर आते हैं और कहते हैं मैंने पूरा दिन काम किया। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि कितने लोगों के साथ बैठ करके प्रोस्पेक्टिंग की, कितने लोगों को बिजनेस प्लान दिखाया, तो उसके बाद में या कितनी सेल क्लोजिंग की, तो उसके पास कोई जॉब नहीं होता। कहते सर पूरा दिन घुमा लेकिन कोई भी ज्वाइन नहीं हुआ, या मैं किसी एक को भी प्लान नहीं दिखा पाया। तो अगर हम ऐसे ट्रैवल करते करते टाइम पास कर रहे हैं या ऐसे घूम घूम करके आ रहे हैं तो उसका कोई आउटपुट नहीं आएगा। लेकिन जो मैंने सिस्टम बताया था कि हम लीडर्स पे काम करें, माल बेचने पे अगर हम काम करेंगे तो 1 साल में हम कोई लेवल नहीं ले पाएंगे। हम सिर्फ प्रोडक्ट बेचते रहेंगे, 10,000 15,000 रुपए कमाते रहेंगे। लेकिन वही 1 साल में अगर हम ये प्लान कर लें कि मुझे चेयरमैन मेंटेन करना है, तो फर्स्ट मंथ से हम प्लानिंग करके चलेंगे। फर्स्ट हम पहले 3 लाख को क्रिएट करेंगे और अगले 3 मंथ तक हम 3 लाख को स्ट्रॉन्ग करेंगे। 4th-5th मंथ में हम 4th-5th लाख को भी स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। तो विद इन 6 मंथ, 5 और 6 मंथ हम अपना एक चेयरमैन लेवल की प्लानिंग कर सकते हैं। और उसके बाद जो अगले 6 मंथ है उसमें उस जो हमारी 5 लेग में हमने क्वालिफाइड सुपरस्टार बनाए हैं जिसकी वजह से हम चेयरमैन बने हैं, तो उसके बाद हमारा टारगेट रहेगा कि उनको सुपरस्टार ना छोड़ के। हम अक्सर गलती करते हैं, मेरे नीचे एक सुपरस्टार बन गया, मेरी एक लेग में 30,000 बीवी आ गया और मेरी लेग मेंटेन हो गई। लेकिन ये गलत फहमी है, क्योंकि सुपरस्टार का कोई खास पे आउट नहीं बनता और वो कभी भी क्विट कर सकता है बिजनेस को और आपको वो लेग फिर से बनानी पड़ेगी। तो बेटर है कि कम से कम आप टारगेट लें कि मुझे 5 लेग में 5 कम से कम रूबी तो बनाने हैं, रूबी स्टार एसोसिएट बनाने हैं। मैं 1 ईयर का टारगेट बात कर रहा हूँ। अगर मैं 1 साल में, अगर सोचो मैंने अगर किसी एक व्यक्ति को ज्वाइन कराया, तो क्या वो 1 साल में सिर्फ रूबी का लेवल नहीं ले सकता? बिल्कुल ले सकता है। अगर मैं चेयरमैन का लेवल ले सकता हूं तो क्या मैं उसको रूबी तक की हेल्प नहीं कर सकता? क्या उसकी सिर्फ 3 लाख क्रिएट नहीं हो सकती? उसके माइंड में डालना होगा फर्स्ट डे से कि आपको, उसको हमने 1 साल नहीं, उसको 6 मंथ ही बोलना है कि आपको विद इन 6 मंथ रूबी स्टार बनना है, ताकि आप कम से कम 30-40,000 या 50,000 रुपए की अर्निंग कमा पाओ और आप अपना सर्वाइवल कर पाओ। तो अगर हम 1 साल में 5 लेग में रूबी का प्लान कर लेते हैं, तो एक ही साल में हम चेयरमैन तो मेंटेन कर ही चुके होंगे, लेकिन हमारी 5 लेग ऑटो मोड में चली जाएंगी, क्योंकि कम से कम एक रूबी मेंटेन करने वाला 1 लाख बीवी तो करेगा ही, 1 लाख बीवी तो करेगा ही, और हमें 30,000 बीवी चाहिए। अगर हम 30 का टारगेट लेंगे तो हमारा वो 10,000 या 5,000 बीवी आ गया या नहीं भी आएगा। तो 1 लाख बीवी हम सेट कर देंगे तो हमारा 5 लेग में मिनिमम 5 लाख बीवी आएगा, हमारा चेयरमैन मेंटेन होगा, तो हमारा पे आउट भी अच्छा बनेगा। और ये पॉसिबल है, अचीव किया जा सकता है। आईएमसी में बहुत सारे लोगों ने रिकॉर्ड बनाए हैं। 7 से 8 महीने में हमारे आईएमसी कंपनी में कई लोगों ने चेयरमैन लेवल को ब्रेक किया है। मेरी अपनी टीम के अंदर भी मैं 3-4 चेयरमैन को जानता हूं जिन्होंने मात्र 5 से 6 महीने में चेयरमैन लेवल को अचीव किया है, और आईएमसी में ये सब पॉसिबल है। थैंक यू सो मच सर, क्योंकि कुछ लोग यही सोचते हैं कि आईएमसी में सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल है कम समय में, लेकिन आपके सारे जानकारियों से हमें ये महसूस हुआ है कि हम टारगेट ले लें और अपना विजन क्लियर रखें तो जरूर से हम बहुत कम समय में अपना एक अच्छा लेवल अचीव कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं अपनी को होस्ट चांदनी जी को इनवाइट करूंगी फॉर हर नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच श्रुति मैम। थैंक यू सो मच सर कि आपने इतने अच्छे सुझाव दिए हैं जो इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए और लोगों को अपने लेवल को मेंटेन करने के लिए आगे बढ़ने की ओर अग्रसर होंगे। जैसे कि सर मेरा क्वेश्चन है, आईएमसी इज द बिगेस्ट ब्रांड जो आज डायरेक्ट सेलिंग के सिनारियो में हाईएस्ट पे आउट दे रही है, लेकिन हमारे साथ कई सारे लोग ऐसे ज्वाइन होते हैं जो सक्सेसफुल लीडर्स को देखते हैं, पे आउट्स को देखते हैं, ज्वाइन भी हो जाते हैं और लेवल भी ले लेते हैं, लेकिन वो धीरे से फिर अपने लेवल को मेंटेन नहीं करते। जिस तरीके से मैं आपको जानती हूँ सर कि आपने हमेशा जब से लेवल लिए हैं हमेशा उसको अचीव किया है, उसको मेंटेन किए हैं और उसके फंड्स भी लिए हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसे कई लोग होते हैं रूबी लेवल में आने के बाद, गोल्ड लेवल में आने के बाद, इवन चेयरमैन बनने के बाद अपने लेवल्स को मेंटेन नहीं करते। तो क्या वो ऐसा करें कि वो अपने लेवल को मेंटेन कर सकें? जी सर।
बहुत अच्छा सवाल है और अक्सर करके ये सभी के साथ ही हो रहा है। 95% से ज्यादा एसोसिएट के साथ ही ऐसा हो रहा है कि लेवल हाईएस्ट उनका चेयरमैन होता है, लेकिन मेंटेन्ड उनका या रूबी होगा या गोल्ड होगा या सिल्वर भी होगा या सुपरस्टार भी मेंटेन करते हैं। और ये ऐसा जो एवरेज है ये मैक्सिमम लोगों की रहती है। उसका कारण ये है कि अगर हम जैसे किसी स्कूल कॉलेज में जब एडमिशन लेते हैं, जब हम फर्स्ट से सेकंड क्लास में जाते हैं, थर्ड क्लास में जाते हैं, तो हमारा सेम सब्जेक्ट नहीं होता। हमें उससे एक स्टेप आगे बढ़ना होता है। हमें ज्यादा स्टार्टिंग में हमें थोड़ा इजी सिलेबस होगा तो थोड़ा टफ होगा और वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ता जाएगा। लेकिन आईएमसी में जब लोग ज्वाइन करते हैं तो उन्होंने स्टार्टिंग में जो सीखा, तो स्टार्टिंग में हम कितना सीखते हैं कि आईएमसी की तुलसी कैसे सेल करनी है, आईएमसी का एलोवेरा के क्या फायदे हैं, तो हम बेसिक छोटी छोटी चीजें सीखते हैं और उस बिहाफ पे हम काम करते हैं और हम कंपनी में बन जाते हैं सुपरस्टार। अब अगर हमें सिल्वर बनना है या सिल्वर लेवल को मेंटेन करना है, तो सिल्वर लेवल पर जो नॉलेज एक लीडर को होनी चाहिए, हमें उस लेवल वो नॉलेज गेन करनी होगी। अगर हम एक सुपरस्टार माइंडसेट से एक सिल्वर स्टार मेंटेन करना चाहेंगे तो पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही क्या हुआ कि कंपनी के ऑफर्स के कारण, बिजनेस प्लान इजी होने के कारण, बहुत जल्दी अचीवेबल होने के कारण लोगों ने चेयरमैन लेवल को ब्रेक कर लिया, या किसी ने एम्बेसडर लेवल को ब्रेक कर लिया, किसी ने रूबी लेवल को ब्रेक कर लिया। अब होता क्या है कि वो उन्होंने जो जंप मार के लेवल ब्रेक किया है, जोश में जुनून में लेवल तो अचीव कर लिया, लेकिन उसके बाद में माइंडसेट जो उनका पहले था, अगर वो सिल्वर से रूबी बना या गोल्ड से डायमंड बना या चेयरमैन बना, तो वो एक सिल्वर माइंडसेट से काम कर रहा है। आज भी एक गोल्ड स्टार के माइंडसेट से काम कर रहा है। अभी वो माइंड से चेयरमैन नहीं बना है, फिजिकली बन गया है कंपनी में। कंपनी की एसोसिएट आईडी उसका चेयरमैन लेवल दिखा रही है, लेकिन आफ्टर बिकमिंग चेयरमैन स्टार एसोसिएट आपके अंदर क्या स्किल और डेवलप होनी थी जो आपने भी डेवलप नहीं की। आपको उस लेवल की ट्रेनिंग और गेन करनी थी जो आपने नहीं की। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने जैसे जैसे लेवल अचीव किए चेयरमैन के बाद, अगर मैं बात करूं सीपी लेवल पे, पहले 20 लाख का प्लान था, और जब मैं भी चेयरमैन बना था तो मेरे साथ भी पहले 7-8 महीने यही हो रहा था कि मैं गोल्ड या रूबी मेंटेन करता था। चेयरमैन बनने के बाद मैं चेयरमैन मेंटेन नहीं करता था, गोल्ड या रूबी मेंटेन करता था, और ऐसे 7-8 महीने मेरे निकल गए थे। लेकिन एक दिन मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया जब मैंने मेरे से बड़े अचीवर्स को देखा एमसी के अंदर में। तो मैंने सोचा कि कंपनी में हाईएस्ट पे आउट अगर लेना है तो मुझे मैक्सिमम लेग को मेंटेन करना होगा और मैक्सिमम फंड्स को अचीव करना होगा। और उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाई कि मुझे कुछ नया सीखना होगा। इसलिए मैंने अपने एक तो दायरे को बढ़ाया। कुछ लोगों का मैं देखता हूं कि वो अपने लोकल सिटी में काम करते हैं या लोकल डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं, बाहर निकलते नहीं है। तो पहले तो आप जब चेयरमैन बन गए, इट मीन्स कम से कम आपका बिजनेस पूरी स्टेट लेवल का तो होना ही चाहिए। आफ्टर बिकमिंग चेयरमैन स्टार एसोसिएट आपका बिजनेस सिर्फ सिटी में नहीं, आपका डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं, आपका एक स्टेट में बिजनेस होना चाहिए। और जो ऊपर के लेवल है, जब बात करते हैं एम्बेसडर से सीपी तक के लेवल, आपका बिजनेस फिर 2 स्टेट, 5 स्टेट, 10 स्टेट, और सीपी बनने के बाद तो ऑल ओवर इंडिया में आपकी टीम होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि अगर हम एक ही सिटी में लेग बना लेंगे और काम करना स्टार्ट कर देंगे तो उससे हमारा जो दायरा एक सिमट के छोटा रह जाता है और हम ब्रॉड लेवल पे नहीं जा पाते। तो दोनों का बैलेंस बनाना है। टीम को भी हमने एक्सपेंड करना है, साथ में अपनी नॉलेज को भी एक्सपेंड करना है। अगर हमने सिर्फ टीम को एक्सपेंड कर दिया और हमारी नॉलेज छोटी रह गई तो हम उस टीम को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। मेरे साथ भी ऐसे हुआ कि चेयरमैन बनने के बाद मेरी 5-6 लाख से बिजनेस आना जीरो हो गया और वो डेड हो गई। फिर उसके बाद मैंने दोबारा से मेहनत करके टीम डेवलप की, 20 लाख बनाई, और उसमें भी मेरी 5-6 लाख में टीम खत्म हो गई। तो मैंने उसका सर्वे किया कि ऐसा क्या हुआ कि वो टीम में मेरा काम बंद हो गया। तो उसका रीजन यही था कि मैंने सीपी बनने के लिए 20 लाख बनाए, 20 लाख को मेंटेन भी किया, लेकिन उसके बाद में कुछ लाख में मैं टाइम नहीं दे पाया, उनका फॉलोअप नहीं ले पाया और अपनी नॉलेज उस लेवल की नहीं कर पाया, जिस वजह से ये हुआ। तो मैंने अपने ऊपर काम किया और मैंने इंडिया के जितने भी ट्रेनर्स हैं उनको सुना, चाहे वो हमारे एशिया के नंबर 1 ट्रेनर विवेक बिंद्रा जी हों, छत्तीसगढ़ के ट्रेनर आप जानते हैं डॉक्टर उज्जवल पाटनी जी हों, अहमदाबाद से संदीप गज्जर जी हैं, डॉक्टर स्नेह देसाई जी हैं, ऐसे करके जितने भी मुझे फेमस ट्रेनर लगे जो इस इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज देते थे, मैंने सारे कोर्सेज किए, ट्रेनिंग्स की, एमडी सर की काफी ट्रेनिंग सुनी, हमारे जो और टॉप 10 लीडर्स हैं उनकी भी मैंने स्पीचेस सुनी।
अदर कंपनीज के भी जो ट्रेनर थे उनको भी सुना और देखा कि ऐसा मैं क्या नहीं कर रहा जो वो करके इतना पे आउट ले रहे हैं। फिर मैंने वो करना स्टार्ट किया तो उसमें ग्रोथ होना स्टार्ट हुई और अभी भी आज भी मैं सीख रहा हूँ। क्यों? जब तक महीने का 1 करोड़ पे आउट नहीं बनता इट मीन मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है, क्योंकि इंडिया में अभी भी ऐसे लोग बैठे हैं जो इस इंडस्ट्री में 1 करोड़ मंथली भी कमा रहे हैं। तो इसके लिए सारा टोटल अगर हम बात करें, ये सेल्फ के ऊपर काम करना पड़ेगा। टीम के ऊपर तो आपका काम 10% से भी चल जाएगा, लेकिन 90% खुद पे काम करेंगे तो हम हर लेग को मेंटेन कर पाएंगे, हम अपने चेयरमैन लेवल को भी मेंटेन कर पाएंगे। थैंक यू सो मच सर। हमारे लीडर्स जो हैं उनको काफी ये चीज समझ में आई होगी कि अपने दायरे से बाहर निकलकर काम करना बहुत जरूरी है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर काम करना जरूरी है, एजुकेशन पर काम करना जरूरी है। जो